सबसे पहले तो बताइएगा कि इस तरमीम के बाद और जो आला अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, आज याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो रेजिस्टेंस या वो मुज़ाहमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी बात कर रही थी, अभी तक के जितने भी हालात और वाक़यात हैं वो ये बताते हैं कि वो मुज़ाहमती सियासत से आप लोग शायद दस्तबरदार हो रहे हैं, एटलीस्ट इस मामले में। क्या ये दुरुस्त तासुर है? नहीं, ये तो तासुर पता नहीं किधर से आ रहा है। देखें, अदलिया एक रियासत का सतून है और जो तब्दीलियां आई हैं वो अदलिया पे एक हमला और इस तरह का हमला कि उसको कमज़ोर करने की साजिश के मुतरादिफ है। अभी जो आप रिस्पॉन्स स्ट्रीट पे नहीं देख रही, उसका वजह ये है, सबसे पहले तो 29 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है मंगल वाले दिन। उसके बाद से सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको गियर अप होती नज़र आएंगी। अभी आपने रिसेंटली देखा, आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी तब्दील हो गई है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखें, ये मामला डिसाइड ग्राउंड पे नहीं होना, ये अदालतों पे होना है, जो 26वीं आईनी तरमीम का है। इस तरमीम ने चैलेंज होना है। अब कमेटी बन गई है, सबसे पहले होगा कि आया इसको फुल कोर्ट सुनती है या ये किसी और तरफ जाता है। सबसे जो पहला जो मसला दरपेश होगा, जो जुडिशरी के पास जाएगा, जिसने हल होना है, और मैं समझता हूँ उधर ही से सारी चीज़ें गेयर अप होंगी। चले, आप क्योंकि बैरिस्टर हैं, आप कानून को समझते हैं, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं कि ये मसला जो है वो अदलिया में ही हल होना है, ऑब्वियसली विच इज़ द राइट वे, होना भी यही चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के क्योंकि बाकी काफ़ी लोग, कुछ नहीं काफ़ी लोग जो हैं वो सड़कों पे आने की बात करते रहे हैं, खुद गंडापुर साहब की जी पाकिस्तान बंद कर देंगे, वो आज हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल थे, तो ऑब्वियसली मुज़ाहमत का तासुर तो पार्टी के जो लोग हैं उनके अपने बयानात से मिला ना। नहीं, सड़कों पे बिल्कुल आना है, ये मैं नहीं कह रहा कि सड़कों पे पार्टी नहीं आएगी, मगर देखें, पहले चीज़ों के लिए आपने प्लेटफॉर्म तो सेट करना है। देखें, आप कोर्ट को अप्रोच ही ना करें, इलेक्शन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज ही ना करें और हवा में जो है ना एहतजाज करते रहें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखें, एक पटिशन लग जाएगी, पटिशन की हेयरिंग होगी और हेयरिंग के साथ आप देखेंगे पूरे मुल्क में मोमेंटम बनेगा। जो हेयरिंग की डेट्स होंगी, आप उसके साथ साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी और वो इतनी बड़ी मूवमेंट होगी जो लोगों को परेशान कर देगी, क्योंकि लोग इस वक्त अंडर करंट को समझ ही नहीं रहे। देखें, अगर हमारे नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हैं, आते साथ उन्होंने एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, चीज़ों को किया, वो मतलब उन्हें भी समझ है कि वो एक बहुत उन्होंने डार्क लेगेसी को इनहेरिट किया और उस चीज़ों को उन्होंने इन राइट डायरेक्शन सेट करने के लिए चीज़ों को टाइम चाहिए होगा। और इसी तरह पीटीआई भी जो है ना अपना ड्यू रोल प्ले करेगी। हमारा वो रोल ये नहीं कि सिर्फ शोर मचाना है, हमने चीज़ों को हल की तरफ लेके जाना है और हल पे जाएगी इसी तरह से कि जब कॉम्बिनेशन होगा कि आपने कोर्ट्स को भी अप्रोच करना है, अपनी स्ट्रीट मूवमेंट को भी बरकरार रखना है। ठीक है, ये अब आपने जिस कमेटी की बात की है, अब जस्टिस मुनीब अख्तर को खुद नहीं रखा था साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो खुद उससे माजरत कर गए थे। अब उन दोनों का याहिया अफरीदी साहब की तरफ से इसमें शामिल किया जाना, व्हाट इंप्रेशन डज दिस गिव? देखिए, मैं वही जिस लेगेसी का इशारा किया ना, देखें जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब चले गए, मगर वो बहुत ज़्यादा डिवाइड क्रिएट कर गए हैं। अगर आप देखें, पहले भी मतलब डिफरेंसेस होते थे, मगर इस तरह का स्टार्क डिवाइड नहीं होता था कि आपके 6 सीनियर तरीन जजेस जो है ना फेयरवेल में पार्टिसिपेट ही ना करें, जजेस इस हद तक चले जाएं कि एक दूसरे से सलाम भी ना लें। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा बैलेंस लाने की। देखें, बात है कि जजेस ने जो है ना इंसाफ का अमल पे जो है ना डिस्पेंस करना है, जो कि बड़ा एक डेलिकेट काम है। उधर आपका पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आनी चाहिए, या आपकी इंटरनल फीलिंग, आपकी किसी के बारे में जो है ना नफरत है, वो अगर ओवर शेडो कर जाए तो तमाम का तमाम निज़ाम का जो इंसाफ का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। तो जैसे नए चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल से कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले आएं। ये एक अच्छा अमल होगा, मगर ये अमल ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट फौरन मुकम्मल कीजिए। गवर्नमेंट फ़ौरन कोशिश करेगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दोबारा से अमेंड करने की। जो अभी इतलात भी आ रही हैं कि ये 3 से 5 की कमेटी बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस असर को ज़ाहिर मज़ीद अमेंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें, ये हमें बहुत ओकेजन्स पे नज़र आया है पीटीआई की तरफ से कि जज कह लीजिए या ख़ास तौर से चीफ जस्टिस को लेकर भी इस किस्म के बयानात आते रहे हैं। माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ही वो एक रेफरेंस जो है वो आया, सदारती रेफरेंस, और उसके बाद फिर एक नई जंग का आगाज़ हो गया। फिर उसी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में भी बयानात आते रहे।
तो ये एक वतीरा कह लीजिए या ट्रैक रिकॉर्ड कह लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज जो ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है, उसके बाद मैं आपके कुछ लोगों के बयानात देख रही थी, कल तक जो मुखालफत कर रहे थे वो कहते हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी का हमें बॉयकॉट उस वक्त नहीं करना चाहिए था। उससे ये इंप्रेशन चला गया है कि हम जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ हैं। अच्छा देखिए, पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट बिल्कुल ठीक किया है। ये पार्लिमानी कमेटी एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी थी जिसका मकसद खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट था। हमारा मकसद ये नहीं है कि ए या बी या सी में से कोई एक हमारी पसंद का चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता। हमारा इशू ये है कि आप जिस किसी को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, आप उसे वीकर पोजीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना रहे हैं, जो कि इस मनसब के जो है ना शायान शान नहीं है। आपने इन अमेंडमेंट में करके चीफ जस्टिस का रोल बहुत हद तक क्लिप कर दिया। आपने उसके एक पैरेलल कोर्ट उसी की कोर्ट के अंदर बना दिया है जिसकी आइन इजाज़त ही नहीं देता। आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, जिस लेटर का हवाला मंसूर अली शाह साहब ने भी जो काजी साहब को लिखा, उनमें यही किया कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल का कभी ख्याल ही नहीं रखा। देखिए, अदलिया का एक अपना मकाम है। पार्लियामान, हम कहते हैं ठीक है पार्लियामान के पास इख्तियार है, पार्लियामान लेजिस्लेट भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला सकता है, मगर पार्लियामान के पास ये इख्तियार नहीं है कि बराबर के एक रियासती सतून पे हमला कर दे। ये जो अमेंडमेंट 26वीं आईनी तरमीम थी, ये डायरेक्ट अदलिया की आज़ादी पे हमला है। देखें, एक ऐसी अदलिया आप बना रहे हैं जिसके चलें जजेस का सिलेक्शन का प्रोसेस आ गया, आपके थ्रू हो गया, मगर उनकी डे टू डे मैनेजमेंट तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर बेंचेस ही आपने बनाने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है, तो बाकियों का रोल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के मसले मसाइल की वजह से हमने बायकॉट किया।